कृष्ण प्राणान्ने विशतो नन्दादीन् वीक्ष्यतं हृदम् प्रत्यवेधत स भगवान् रामः कृष्णानुभावित। नंद आबीजे गोप घनेरे धसत नीर बलजू गही फेर जानत प्रभु कौतुक भली रीति सुंदर वचन कहे करी प्रीति। बलराम जी ने बहुत सुंदर सुंदर वचन कह के और जितने भी वहाँ पर नंद यशोदा जी और जो भी थे सबको रोका उन्होंने। सब उस कालिए हृदय में कूदना चाह रहे थे, हृदय में कूद पड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसको रोका उन्होंने। देख रहे थे कि जननी यशोदा की आंखें जो हैं उस प्रवाह की ओर लगी हुई है जहाँ की नीलमणि शिथिल हो गए। अब उन ब्रज पुरंधरियों ने जो कूदना चाह रहे थे उनको बलराम जी तो घेर रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन पुरुष सुंदरियों के प्राणों में भी जननी के समान ही दुख व्यथा का भार अवश्य है। उनकी आंखें भी निरंतर बरस रही है, पर मैया के आकुल प्राणों में यत्किंचित सांत्वना का संचार करने के उद्देश्य से वे पूतना घटित घटना से नीलमणि की रक्षा होने की, तृणावर्त से अक्षत बच जाने की, बक के कराल कंठ से स्वकुशल बाहर निकल आने की बात का वर्णन कर रही हैं। बार बार कह रही हैं माता जी को कि देखो तुम्हारा ये पुत्र जो है पूतना से, तृणावर्त से, बक से स्वकुशल निकल आया। ऐसे विविध प्रसंगों का विवरण सुनाकर मैया में आशा का संचार कर रही, लेकिन स्वयं भी उनके नेत्र तो नागबंधन में समाये हुए नील सुंदर के मुख सरोज पर ही लगी हुई हैं और वाणी अपने आप अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से उन घटनाओं का वर्णन करती जा रही हैं। वाणी से तो बोल रही हैं, लेकिन नेत्र उनके नागबंधन में समाये हुए नील सुंदर के मुख सरोज पर है। मैया आशा निराशा के झूले में झूल रही है, और सच तो यह है कि ये कहने भर की ही जीवित है। क्षण क्षण में इनका शरीर मृतवत निस्पंद हो जाता है। मैया का शरीर, इन्हें वास्तव में अपनी देह का भान ही नहीं है। कृष्ण मुखार बिंद दृग दीने अरु वहीं बिहुअल बदन मलीने वारिज लोचन मोचहि वारी संतत ही अजहि बसत मुरारी। कही कही ललित गोपाल गुण ब्रज कीन जे ख्याल भूली तन सुधि मनहु सब मुई सकल ब्रजवाल। वे गोपन भी श्री बलभद्र के द्वारा रूप अवश्य लिए गए थे। जो गोपगण थे उनको भी बलराम जी ने रोक लिया था। कालिए हृदय के विस्मय जल का स्पर्श कर जल मरने से उनकी रक्षा हो गई, किंतु उनके अंतःस्थल की ज्वाला, अंतःस्थल में जो ज्वाला हृदय की प्राणहारी ज्वाला से कहीं अधिक विषम है, उसकी कराल लपटों में उनका शरीर मन प्राण सब कुछ झुलसता जा रहा है। क्या गोप और क्या गोपी, सभी का जीवन दीप मानो अब कुछ ही क्षणों में निर्वापित होने जा रहा है।
नर नारी मोह पीरा अधीन, नर नारी मोह पीरा अधीन, जलत बिहात ज्यों बिकल मीन। जैसे मछली जल से बाहर कर दिया जाए और कैसा विकल हो जाता, जलते बिहाती ज्यों बिकल मीन। उस प्रकार की पीड़ा जो है, नर नारी मोह पीराधीन। और वे अपने अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र, क्या वे नहीं देख पा रहे हैं अपने निज जनों की यह परम दयनीय दशा? भगवान कृष्ण क्या नहीं देख पा रहे हैं कि उनके निज जन कितनी दयनीय दशा में चले गए हैं? नहीं सुन पा रहे हैं उनका अत्यंत करुण क्रंदन? नहीं नहीं, वे करुणा वरुणालय जो हैं सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ सुन भी रहे हैं। यह तो ब्रजजन के हृत सिंधु की, उनके भाव सागर की मंथन लीला है। त्रिताप से नित्य जलते हुए असंख्य प्राणियों के लिए महौषधि रूप बनकर इस संसार की कुछ बूंदें मंथन जात अमृत की कुछ कणिकाएं प्रपंच के तट पर बिखर जाएंगी। अनंत काल तक जो भी सौभाग्यशाली प्राणी इनके संपर्क में आ सकेंगे, उनकी त्रिताप ज्वाला सदा के लिए प्रशसित हो जाएगी, प्रशमित हो जाएगी। इसी अभिसंधि से साथ ही अपने स्वजनों की रस पोषण रस संवर्धन के उद्देश्य से ब्रजेंद्र नंदन कालिए बंधन में विश्राम सा करने लगे थे। पर यह तो हो चुका, अब आगे क्षण भर का भी विलंब जो होगा, उरग बंधन का यह विश्राम ब्रजपुरवासियों के जीवन तंतु को छिन्न किए बिना न रहेगा। अब भगवान विलंब नहीं कीजिए, क्योंकि सबका प्राण जाने जाने पर है। मैं तुझ बिन कृष्ण कन्हैया, मैं तुझ बिन कृष्ण कन्हैया, मैं तुझ बिन कृष्ण कन्हैया। किसे अपनी कहूँ कहानी, मैं तुझे बिन हो कृष्ण कन्हैया, मैं तुझे बिन कृष्ण कन्हैया। किसे अपनी कहूँ कहानी, मैं तुझे बिन हो कृष्ण कन्हैया। मेरा ना कोई रखवाला, मेरा ना कोई रखवाला, वो सारी दुनिया हुई वीरानी, किसे अपनी कहूँ सारी दुनिया हुई वीरानी, किसे अपनी कहूँ कहानी। मैं तुझ बिन हो कृष्ण कन्हैया, मैं तुझ बिन हो कृष्ण कन्हैया। जब सबको दूध पिलाई, मैं गोमाता कहलायो, फिर किस अपराध के बदले मुझे मुझे आज यह व्यथा दिखायो।
गैया रो रही है। मेरा कोई साथ न देता, मैंने सबकी प्रीति पहचानी, किसे अपनी कहूँ कहाँ, मैं तुझ बिन हो किसे अपनी कहूँ कहानी, मैं बिन हो कृष्ण कन्हैया। तो ये तो भाव है, जिस भाव में सारे गोप गोपी और जो वहाँ पे जीव हैं सब रो रहे हैं। अब देखो भगवान क्या करते हैं। प्राणाधार, कैसे प्राण का आधार बचेगा? श्री कृष्णचंद्र क्या वे नहीं देख पा रहे हैं अपने निज जनों की यह परम दयनीय दशा? त्रिताप से नित्य जलते हुए, त्रिताप से असंख्य प्राणियों के लिए महोषधि रूप बनकर इस सागर की कुछ बूंदें मंथन जात अमृत की कुछ कणिकाएं प्रपंच के तट पर बिखर जाएंगी। अनंत काल तक जो भी सौभाग्यशाली प्राणी इनके संपर्क में आ सकेंगे, उनकी त्रिताप ज्वाला सदा के लिए प्रशमित होगी। देखो इस कथा को सुनने से ये होगा। इसी अभिसंधि से साथ ही अपने स्वजनों के रस पोषण रस संवर्धन के उद्देश्य से ब्रजेंद्र नंदन कालिए बंधन में विश्राम सा करने लगे थे। पर यह तो हो चुका, अब आगे क्षण भर का भी विलंब बहुत ही ये ब्रज वासियों के लिए और सर्वज्ञ सर्वतीत भगवान प्रभु श्री कृष्णचंद्र से कुछ भी छिपा नहीं है। साथ ही जिनका नित्य स्नेहाद्र हृदय अपने स्वजनों की तनिक सी आर्ति सहने में भी सर्वथा समर्थ बन जाता है। यह प्रश्न नहीं कि उस आर्ति का क्या लक्ष्य है, बस अपने निज जन की वह आरती है। यह भावना उन्हें परिव्याप्त कर लेती है और अनंत करुणार्णव अन्य सब कुछ भूलकर संपूर्ण आरती हर लेने के उद्देश्य से दौड़ पड़ते हैं। वे सर्वस्वीर परम स्नेही भला स्वयं उनके लिए ही एकमात्र उन्हें ही सुप्रसन्न देख लेने की वासना से अत्यंत दुखित व्यथित हुए निजजनों को कब तक इस व्यवस्था में देख सकते। अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्णचंद्र के भी धैर्य की ऐसे अवसरों पर सीमा आए बिना नहीं रहती। गायें वेदना भार से डकार रही है, वे उनके चिर सहचर शिशु सुबक सुबक कर रो रहे हैं। गोप करुण क्रंदन कर रहे हैं। मातृस्थानिया पुरंधरियों के प्राण उड़कर उनसे जा मिलने के लिए अतिशय चंचल हो गए हैं। कुमारिकाएं चिरनिंद्रा में लीन होने चली। गोप सुंदरियों के दृगंचल पर अखंड समाधि की शांत रेखा अंकित सी हो उठी। अब भी नील सुंदर कालिए बंधन में निश्चेष्ट रहने की लीला कर सकेंगे। सदा सर्व समर्थ रहने पर भी ब्रजेंद्र कुल चंद्र में इतना धैर्य है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। 2 घड़ी का कालमान नागबंधन में उनके विस्तृत रहने की वह अवधि। आगे त्रुटि मात्र भी बढ़ने का अर्थ है अपने स्वरूप भूत गोकुल का संपूर्ण ध्वंस और समय में ही तिरोधान तथा सर्वेश्वर के द्वारा मनुष्य रीति का अवलंबन भी। दंडनीय अपराधी के अपराध सबके लिए प्रत्यक्ष हो जाएं। इस प्राकृत प्रथा का पालन भी तो इतनी देर में सम्यक रूप से हो ही चुका। कालिए की क्रूरता सब पर व्यक्त हो गई, रीति संपन्न हो चुकी।
अतएव अब विलंब नहीं, वह लो वहां देखो, जय हो गोकुल चंद्रमा की, जय हो नील सुंदर की। वे उस सर्प के बंधन को फेंक कर उठ खड़े हो गए। इत्थम स्वगोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष्य, प्रभु देखे ब्रज के नर नारी, बाल वृद्ध सब भय दुखारी, मम हित इनको दुख अति भारी, करुणा कर निज हृदय विचारी, दंड एक नर कौतुक कीना, अहि बंधन तय कढ़्यों प्रवीणा। तो देख लिया भगवान ने कि मम हित इनको दुख अति भारी, यही तो जांच कर रहे थे कि मेरे लिए यह जीव कितना जो है दुखी हो रहा है। करुणा कर निज हृदय विचारी, जगनाह सकल जन दुखिय देखी, मन मोहि लगे इनके विशेषी, झराई अंग डारियो फनिंद। एक बार अंग को झड़ाया जोर से, उस फनिंद को गिरा दिया। झड़ाई अंग डारियो फनिंद, अबल तोड़ जोड़ छूटे गोविंद। कालिए के लिए संभव ही नहीं था कि अब वह श्री कृष्णचंद्र को अपने कुंडली बंधन में रख सके। कैसे हुआ यह तो उसकी जड़ बुद्धि समाधान न कर सकी, पर हुआ यह कि देखते देखते ही श्री कृष्णचंद्र का वह नील कलेवर आकृति में पूर्व की भांति ही परिदृष्ट होने पर भी व्यवहार में महत्तर हो चला, अत्यधिक विस्तृत हो गया। ज्यों के त्यों दृढ़ बंधन में बंधे रहने पर भी एक विचित्र सी बृहत्ता का प्रकाश उसमें हो गया। ऐसी बृहत्ता कि कालिए का शरीर फटने लगा। दृढ़ बंधन शिथिल होते देर न लगी। कुंडली का एक एक आवरण अपने आप खुलने लगा और क्षणार्ध के सहस्त्र सहस्त्रांश, एक क्षण के सहस्त्र सहस्त्रांश समय में ही यह आश्चर्यमयी घटना संघटित हो गई और कालिए की आंखों ने अविलंब स्पष्ट अनुभव कर लिया। क्या किया भाई, अकेला वह तो क्या, उसके जैसे कोटि कोटि कालिए भी अपने सुविस्तृत देह की परस्पर सम्मिलित करके भी इस अनोखे शिशु के चरणांग तक को भी व्यवस्थित करने में, एक चरण के अंगुली को भी, चरणांगुली तक को भी व्यवस्थित करने में असमर्थ हो, उनके भगवान के एक अंगुली को भी नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे। एक क्या, ऐसे ऐसे कोटि कोटि कालिए भी। इस प्रकार निरुपाय कालिए उन्हें छोड़ देने के लिए बाध्य था, छोड़ ही दिया उसने। किंतु अनादि भगवती मुख जन मोहिनी माया का आवरण इतना धीना नहीं कि जीव सहज में ही चिदानंदमय अनंत ऐश्वर्यमय प्रभु के प्रकाश के दर्शन कर ले। इसलिए महामूढ़ कालिए पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन के असमोध्व ऐश्वर्य का यत किंचित अनुसंधान प्रत्यक्ष पा लेने पर भी अंधा ही बना रहा। उसकी आंखें न खुली, अपितु वह क्रोध से अधीर हो उठा। इतना भर भी उसकी आंखें खुल जाती। पुनः अपने फन उठा लिया उसने। वह अत्यंत दीर्घ श्वास फेंकने लग गया। उसकी नासा विवर से राशि राशि विष का प्रवाह बह चला। कराल आंखें प्रज्वलित विषमय भांड की भांति शब्द बन गई। मुख जलते हुए अंगारों का आकार बन गया और इस प्रकार मानो तम की संपूर्ण परिणति उसमें एक साथ एक समय अभिव्यक्त हो गई हो। इतना भयंकर बनकर
एक दृष्टि से श्री कृष्णचंद्र की ओर देखते हुए स्थिर भाव से वह स्थित हो गया। अगले दांव की प्रतीक्षा करने लगा कि अब क्या किया जाए। बढ़ो कृष्ण तन अति बल जोरू, तजो सर्प बंधन अति घोरू। फन उठाए प्रभु ओर निहारू, रोषमानि रह खड़ो गमारू। नासा विवर श्वास अति घोड़ा, विष भाजन जनु पाक कठोरा। नैन कराल अनल जनु बरई, मुख उलमुख राशि जनु जरई। और यही विधि ठाढ़ी अहि लसत काली काल कराल। तरु तमाल शाखा मनहु, लसत फलनि को जाल। ये स्थिति अब बन गई है और हम लोग फिर कल की कथा में सुनेंगे कि भगवान अब क्या करेंगे। वो अभी कालिय भी रुक गया है, भयंकर बन गया और श्री कृष्णचंद्र की ओर देखते हुए स्थिर भाव से वह स्थित हो गया अगले दांव की प्रतीक्षा में कि अभी क्या दांव चल रहे हैं देखें भाई। तो भगवान तो जीव को समझते हैं। मैं तुझे बिन कृष्ण कन्हैया, किसे अपनी कहूँ कहानी। मेरा ना कोई रखवाला, सारी दुनिया हुई वीरानी। तो इस प्रकार से जो भाव है, एक तरफ देखो गोप जनों का भाव ये है और उस सर्प का भाव वो है। भगवान अब कौन सा दांव चलेंगे कि हम लोग कल की कथा सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।